हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स लैब में। इस चैनल के माध्यम से आपको पिछले 37 साल में आए हुए नीट के सभी क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो आज स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन में दिया हुआ is given by a relation f is equals to a mx ky, where a is the dimensional less constant, the value of x and y are। यहाँ पर आपको बताना है कि ये रिलेशन आपका कैसा बनेगा फ्रीक्वेंसी की टर्म में, जबकि आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के होता है, और यहाँ पर हमारा रिलेशन बन के आएगा तो k अपॉन m की फॉर्म में आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए डी, क्योंकि यहाँ पर जो m की पावर होनी चाहिए माइनस में 1/2 पावर में, और k की पावर होनी चाहिए 1/2 प्लस में। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टी इज़ द राइट आंसर, ये आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। इफ़ x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स वाइल t इज द टाइम इन सेकेंड्स, देन द यूनिट ऑफ v इज। अब हमें क्या बताना है, b की यूनिट बतानी है, जहाँ पर x किलोमीटर में दिया हुआ है और t सेकेंड में दिया हुआ है। तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे x को, तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ चेक करेंगे सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire: main scale reading 0 mm, circular scale reading 52 divisions, given that 1 mm, and on main scale corresponds to 100 division on the circular scale, the diameter of the wire from the above data is। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 की, यानी कि 1/100 से करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, पिच निकल के आती है। पिच से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, आंसर निकल आएंगे, तो आंसर हमारा आएगा डी, 0.052 सेंटीमीटर। यहाँ चेक कर सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है, इस तरह से सॉल्व किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। इफ द फोर्स एक्सेलरेशन a and time t are chosen as the fundamental physical quantity, find the dimensions of energy। तो यहाँ पर आपको एनर्जी की डायमेंशन बतानी है, जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा बी की तरफ, बी इज़ द राइट आंसर। जहाँ चेक करेंगे आप, ये देख सकते हैं इस तरह से सॉल्व किया गया है। हालांकि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो मेथड हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। इफ़ ई एंड जी respectively denote energy and the gravitational constant, then E upon G has the dimensions of। तो इसमें आपको बताना है कि E upon G का डायमेंशन क्या होगा। देखो E क्या होता है, ml स्क्वायर t-2 होता है, और G होता है m-1 l क्यूब t-2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर निकल के आ जाएगा ए। तो m स्क्वायर l-1 t की पावर 0, तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशंस बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशंस, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल्स की डायमेंशन होती नहीं है, और यूनिट होते हैं, एक का होता है आपका एंगल का होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इनकी फर्स्ट आंसर है ये, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा। यहाँ चेक करेंगे, द डायमेंशन ऑफ ml t-2 a-2 बिलोंग टू द। तो ये आपकी होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन होती है, आपने पहले भी कर चुके हैं इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही रहेगा आपका, यहाँ चेक कर सकते हैं, ये आपको सबकी अलग अलग दिखाई गई हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं 56 पर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding off the value for correct significant digits is। तो यहाँ पर देखेंगे 55.3 में 3 डिजिट्स हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर की, और यहाँ पे 25 में 2 डिजिट्स हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर की। तो जहाँ पर 2 डिजिट्स शो हो रही हैं वही आपका राइट आंसर है, यानी कि फोर्थ वाला जो आपका है
वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 4th इज द राइट आंसर। 57 की तरफ बढ़ते हैं। द एरर्स इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो अपने आप मतलब कोई फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वोल्टेज सप्लाई की वजह से, तो वो होता है रैंडम एरर। आंसर 3 रहेगा इसका आपका, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अ मेटल वायर हैज़ मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 001 mm एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और ये आपका वायर है वो आपका सिलेंड्रिकल है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। उसकी फॉर्म से अगर हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा आंसर, चेक करेंगे तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 59 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n divisions of main scales. If 1 MSD represents 0.1 mm, the vernier constant इन सेंटीमीटर इज। तो इसको हम क्या करेंगे, mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1/100। तो जहाँ पर 1/100 आ रहा है और n+1 मल्टीप्लाई में आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स। तो सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसमें आपको चेक करना है किसकी डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन और आर्क में स्ट्रेन की तो नहीं होती, लेकिन आर्क की होती है। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस के बीच में पूछा गया है, तो दोनों की डायमेंशंस होती हैं। स्ट्रेन एंड एंगल, हाँ ये आपका आंसर सही हो सकता है, और यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है अ फोर्स डिफाइंड वाई एफ इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टी एक्स on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is। तो इसमें बताना है कौन सा डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा इंटू टी अपॉन बीटा अगर हम कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ चेक कर सकते हैं। 62 में हम अब पढ़ते हैं। अ balloon is made of material of surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed vr of gas coming out of the balloon depends on r as r की power a and t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की पावर ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा एंड आर की पावर रो डेल, देन आंसर इज गोइंग टू सी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपका सी ऑप्शन सही निकल के आएगा, और ये आपको दिखाया गया है इस तरह से। थोड़ा बड़ा है, इसको कराएंगे हम बहुत ईजी फॉर्म में, तो आप ये चेक कर सकते हैं। 63 क्वेश्चन है आपका। कंसिडर द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद the help of vernier calipers. Suppose its 10 vernier scale division VSD are equal to the 9 main scale division. The least division in the MS is 0.1 centimeter and the 0 of VS is at x is equals to 0.1 centimeter when the jaws of vernier calipers are closed. If the main scale reading for the diameter is m is equals to 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, the measured diameter after zero error correction is। तो इसमें क्या होगा आपका 4 की प्लस करेंगे, 4 प्लस 9 इंटू 0.1 प्लस 0.08 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर होगा 4.98 करके। तो यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने बताया था भी, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का 64। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A, B, C एंड D एज फॉलोज। P इज इक्वल टू A की पावर 3, B की पावर 2,
अपॉन सी अंडर रूट डी। The percentage error of measurement in A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in the quantity P is, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करना है, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस कर देना है, 2 की मल्टीप्लाई फिर हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, फिर अंडर रूट यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन के लिए होगा, जिसके फॉर्मूलाज हम आपको पहले शो कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हैं, सभी फॉर्मूलाज को आप नोट करेंगे, ये आपको फ़ायदेमंद रहेंगे आपकी नेक्स्ट सीरीज़ के लिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ये आपके फॉर्मूलाज की सीरीज़ थी। आप ये चेक कर सकते हैं और इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह से आपका कल अगला जो लेक्चर पड़ेगा नेक्स्ट डे को, यानी कि कल को, वो पड़ेगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशन मोशन के लिए। और उसकी जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, वो सभी क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। और उससे पहले आपको ये सभी फॉर्मूलाज आपको लिख लेना चाहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी हो सके। और इस तरह से ये आपका यहाँ पर सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज हैं। ये सभी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको कोई नहीं कराता है, और आप यहाँ पर से ये नोट कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। मोशन से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब यहाँ पर शो किए गए हैं, तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए। सर्कुलर मोशन तक आपको शो कराया जाएगा आज, और उसके बाद आप लगातार तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।